नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से नारी अनारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती यंत्र साधना के बारे में। ये साधना अत्यंत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इस साधना से आप दिव्य शक्ति का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव भी महसूस कर सकते हैं। यदि आप भी इस साधना को करना चाहते हैं तो इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, शास्त्रों में वर्णित है कि दुर्गा सप्तशती यंत्र कोई साधारण यंत्र नहीं है। ये माँ दुर्गा की चैतन्य ऊर्जा का प्रतीक है। ये यंत्र अलौकिक शक्तियों को आकर्षित करने, जीवन की समस्याओं को दूर करने और असाधारण सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम है। इस यंत्र की महिमा इतनी प्रचंड है कि यदि इसकी विधि विधान से साधना की जाए तो आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन हो सकते हैं। इस साधना को करने के लिए जगत जननी माँ दुर्गा पर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण तथा किसी योग्य गुरु का सानिध्य और संरक्षण और मार्गदर्शन आवश्यक है, क्योंकि यह एक तीव्र साधना है। इसमें थोड़ी सी भी गलती आपको गलत परिणाम दे सकती है। इसको ऐसे ही आजमाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त साधना के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी साधना एक पूर्ण प्रक्रिया होती है, इसलिए उसमें बताए गए नियमों का पालन करने से ही सफलता मिलती है। इस साधना के नियम बहुत ही सरल हैं। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। मांस, मदिरा व तामसिक वस्तुओं से दूर रहना है। किसी से ना तो लड़ाई झगड़ा करना है और ना ही झूठ बोलना है। अपने आप को शांत रखें और माता रानी का ध्यान करें। साधना के समय बाल, दाढ़ी, मूंछों को नहीं कटवाना है। किसी भी अपवित्र कार्य को करने के बाद स्नान करना अनिवार्य है। साधना सामग्री व विधि। इस साधना को किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक किया जा सकता है। साधना को रात्रि में 9 बजे के बाद ही करना चाहिए। इस साधना में 1.25 लाख मंत्र करने होते हैं। यंत्र सिद्ध करने के लिए साधक सबसे पहले स्नान के बाद स्वच्छ लाल वस्त्र धारण कर एक स्वच्छ, शांत और एकांत स्थान पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां दुर्गा जी का कोई शक्तिशाली, दिव्य एवं सिद्ध चित्र लगाएं। साधक का आसन भी लाल रंग का होना चाहिए। अब मां के समक्ष गाय के घी का दीपक, गुलाब के सुगंध की धूप बत्ती, अगरबत्ती लगाएं। गुलाब के फूल ही मां को अर्पित करें। साधक को अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके मंत्र जाप करना है। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। मां को रोज सूखे मेवों का भोग अर्पित करें। इस साधना में प्रतिदिन 11 माला का जाप करना अनिवार्य है। मंत्र जाप से पूर्व और अंत में सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। तांत्रोतक चामुंडा मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐह्री क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूसः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐह्री क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम समलम क्षफट स्वाहा। दुर्गासप्तशती यंत्र का निर्माण साधना प्रारंभ करने से पूर्व करना चाहिए। इस यंत्र का निर्माण भोजपत्र पर ही करना है। इसके अंकन के लिए अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही का प्रयोग करें। यंत्र को निर्मित करने के बाद उसको साधना स्थल पर स्थापित कर उसका नित्य पूजन करें। साधना के अंतिम दिन हवन करना आवश्यक है और हवन सामग्री में काले तिल और घी का प्रयोग करें तथा दशांश आहुति समर्पित करें और हवन के बाद अनार का बलिदान करें और मां को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। साधना संपूर्ण हो जाने के पश्चात इस यंत्र को घर पर या अपने कार्यस्थल पर स्थापित कर नित्य इसकी पूजा अर्चना करें और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें। यंत्र को हमेशा साफ, स्वच्छ रखें और पवित्र स्थल पर ही रखें। इस यंत्र को धारण करने से भी लाभ मिलता है। इस यंत्र साधना से अनेकों लाभ मिलते हैं। ये साधक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। ये यंत्र साधक को निर्भय और निडर बनाता है, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे जीवन की हर चुनौती का सामना साहस के साथ करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, तांत्रिक क्रिया और शत्रु बाधाओं से रक्षा करता है। ये साधक को बुराई से दूर सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता है। यदि पूरे विधि विधान से इस यंत्र की पूजा की जाए तो ये सभी मनोकामनाएं जैसे धन, समृद्धि, आरोग्य, आध्यात्मिक ज्ञान पूरी कर लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इस साधना को करने से दरिद्रता का नाश होता है। इसको करने के बाद जीवन में दुखों का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से सर्वकार्य सिद्धि, इच्छापूर्ति सिद्धि, वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। साधक के शरीर में चेतना का विकास होता है। इस एक साधना से समस्त प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। माँ की कृपा से साधक का जीवन सुखमय और समृद्धशाली हो जाता है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। ये सभी जानकारी विभिन्न स्रोतों से ली गई है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। वीडियो देखने के लिए आभार।